इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। बड़ी बहस में आज आपको बताएंगे वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में कल सर्वे हुआ है और सर्वे की वीडियोग्राफी को लेकर जिस तरह से काम किया जा रहा था और वीडियोग्राफी को लेकर जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि ये वीडियोग्राफी काफ़ी बड़ी चुनौती अब होने वाली है और इसको लेकर आपको बता दें सर्वे और वीडियोग्राफी का काम आज फिर दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। सर्वे की टीम में कोर्ट कमिश्नर सहित हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी और वकील शामिल थे। जब यहां टीम पहुंची थी तो दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी की गई थी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वीडियोग्राफी होनी है। वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के अंदर श्रृंगार गोरी और कई विग्रह का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश जारी किया था, जिसमें अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि मां श्रृंगार गोरी और दूसरे विग्रह तथा दूसरे देवी देवताओं की स्थिति क्या है। इस सर्वे में किसी तरह की नाप जोक नहीं होगी, लेकिन मंदिर और विग्रह कहां है इसका सर्वे होगा। आपको बता दें काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में नया मोड़ तब आया जब 18 अगस्त 2021 को एक पक्ष स्थानीय अदालत में गया और उसने गौरी गणेश सहित दूसरे देवी देवताओं की पूजा का अधिकार मांगा। अभी साल में एक बार ही गौरी गणेश की पूजा की इजाजत है और अदालत ने विवाद को सुलझाने के लिए पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दे दिया। माना जा रहा है कि इस वीडियोग्राफी और सर्वे के बाद अगर कोर्ट गौरी गणेश और दूसरे विग्रह सहित तहखानों पर कोई राय बनाता है तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐतिहासिक विवाद किसी निर्णायक स्थिति पर पहुंच जाएगा। आज फिर होगा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और सर्वे को लेकर किस तरह की लोगों की वहां की सोच है। 6 बार सुर्खियों में ज्ञानवापी मस्जिद आ चुकी है। अब ज्ञानवापी मस्जिद ये श्रृंगार गोरी विग्रह क्या होगा ये देखना होगा और इस स्थिति में हालांकि कोई नाप तोल की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्वे और वीडियोग्राफी है। कोर्ट ये जानना चाहता है कि जिस तरह से इस पूरे मामले पर क्या हुआ था। आपको बता दें जिस तरीके से 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश भी दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने के लिए बताई थी। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी के पुरातत्विक सर्वे की मंजूरी दी। 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ। तो 30 साल का विवाद सर्वे से सुलझेगा। ज्ञानवापी मस्जिद या श्रृंगार गोरी को लेकर जिस तरह की बात सामने आ रही है, आज फिर होगा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे। सर्वे से पहले हंगामा क्यों? आखिर सर्वे से पहले हंगामा क्यों हो रहा है? क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का सच या फिर क्या है उस इलाके का सच? 30 साल विवाद सर्वे से सुलझ पाएगा क्योंकि 30 साल से यही चला आ रहा है। 6 बार ये सुर्खियों में रही है। 1991 में मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने इस याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति रखने का निर्देश भी दे दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने के लिए बढ़ाई थी और 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई थी। तो 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी के पुरातत्विक सर्वे की मंजूरी दी और 2022 में जिस तरीके से सर्वे की बात सामने आई और सर्वे किया जा रहा है 1991 में मस्जिद प्रबंधन कमेटी को लेकर जिस तरीके से बात सामने आई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति रखने का निर्देश भी दे दिया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने की बताई थी। वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई 2019 में शुरू हुई और 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी के पुरातत्विक सर्वे की मंजूरी भी दे दी थी। तो 6 बार सुर्खियों में ये पूरा मामला आया। 30 साल का विवाद अब क्या सर्वे से सुलझ जाएगा? ज्ञानवापी मस्जिद या श्रृंगार गोरी को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अब इसमें क्या रुख अपनाया जाएगा? आज फिर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया जाएगा और क्या है ज्ञानवापी का सच, ये आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। ज्ञानवापी मस्जिद या श्रृंगार गौरी मंदिर क्या है वास्तविकता, ये सब समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी बहस में परिचय सबसे पहले करा देते हैं। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। मौलाना सबीरुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चेतना जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद या श्रृंगार गौरी मंदिर, इसको लेकर
क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले संजय सिंह आपकी लेना चाहूंगा। जी बताएं। संजय सिंह, क्या है ज्ञानवापी का सच? देखिए, ज्ञानवापी का सच क्या है, इसको जानने के लिए तो सर्वे हो रहा है। विगत 30 वर्षों से इसके ऊपर अलग अलग कोर्ट ने अलग अलग बातें रखी है, और अब सर्वे कराया जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि एक सत्य को जाना जाए। ये सत्य है, ये सत्य इतिहास ने पढ़ाया है कि पहले मंदिरों को तोड़ के ऊपर के गुंबद को बनाकर तैयार करके मस्जिद निर्माण किया जाता था, और उसके अंदर जो भी प्रभु होते थे वो वैसे ही दफना दिए जाते थे। ये अन्याय हुआ था, और इस अन्याय का हकीकत कौन बताएगा? ये तो सर्वे बताएगा। और सर्वे किसके आदेश से हो रहा है? कोर्ट के आदेश से हो रहा है। तो हमें लगता है कि सत्य बहुत जल्दी लोगों को पता चल जाएगा। और इस तरह की जितनी हरकतें हुई हैं हिंदू के शासन काल को, हिंदू के इतिहास को खत्म करने का, हमें लगता है एक एक चीज निकल कर बाहर आएगा। और जितना अन्याय, अत्याचार और अपराध उस समय हुआ है, इतिहास कभी छुपाया नहीं जाता है। इतिहास लिखा इसलिए जाता है कि भविष्य उसको पढ़े। हमें लगता है कि जहां तक बात थी कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, जब उसके अंदर मूर्तियों के अवशेष निकल रहे हैं, जब एक स्वच्छ सर्वे न्यायालय के द्वारा कराया जा रहा है, तो हमें नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और जो सत्य होगा वो सामने होगा। अगर मंदिर होगा तो मंदिर होगा, अगर मस्जिद होगा तो मस्जिद होगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। ठीक है, सर्वे सच्चाई सामने लाएगा। कपिल श्रीवास्तव, क्या सोचते हैं ज्ञानवापी पर आप या समाजवादी पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ इतिहास की चीजें बता दूं, क्योंकि हवा में बात नहीं की जा सकती, और कुछ केसेस के तथ्य भी मैं बोलूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1883 1884 के अंदर जो है एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिस समय हम प्रतंत्र थे। उस समय भी राजस्व, जो भारत के अंदर राजस्व विलेख है, उसके अंदर इस मस्जिद को जामा मस्जिद ज्ञानव्यापी के नाम से मुकदमा चला था। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, इस पे दो तरह के सूट आए। एक तो पहले जो आया, जो आपने बताया कि 91 में उसको स्टे हो गया और ये सारी चीजें रही, और फिर उसके बाद से शुरू हुआ। लेकिन इसमें जो जनहित याचिका थी, जो 5 स्त्रियों ने, हिंदू स्त्रियों ने दाखिल की, और वो पूजा का अधिकार प्राप्त करना चाहती हैं श्रृंगार गौरी मंदिर में। तो दोनों दो चीजें हैं, इसमें टाइटल सूट है ही नहीं, इसमें मस्जिद का विवाद ही नहीं है कि मंदिर है कि मस्जिद है। यहाँ विवाद इस चीज का है कि उसमें एक गौरी मंदिर स्थापित है, उस परिसर के अंदर हमें पूजा का अधिकार दिया जाए, जिस पर यह कमीशन आया हुआ। सीपीसी के द्वारा जो प्रक्रियात्मक चीजें हैं, माननीय न्यायालय उसी के आदेश के उसी के प्रक्रिया के अनुक्रम में आदेश जारी किए। अब वहां कमीशन गया है, वो वहां पर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगा, वह वहां का नक्शा नजरी बनाएगा, चौहद्दी बनाएगा, पैमाइश करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इकट्ठा करेगा, और उसके बाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। तो जो चीजें संवैधानिक है, जो चीज माननीय न्यायालय के अंदर है, हम समझते हैं किसी भी राजनीतिक दल को इस पर अदर व्यू नहीं देना। कपिल श्रीवास्तव, सर्वे करने में दिक्कत किन लोगों को आ रही है? जब सच्चाई सामने आ जाएगी और मंदिर में अगर पूजा करने की बात है या मस्जिद की बात है, तो वो सच्चाई तो सामने आ जाएगी ना। सर्वे में, सर्वे करने में क्या दिक्कत हो रही है और किसको दिक्कत हो रही है? दिक्कत नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कानून का जो अनुपालन है उसको सुनिश्चित करना चाहिए सभी पक्षकारों को। अगर किसी पक्षकार को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो उचित फोरम पे जाए, यानी कि वो न्यायालय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करे। माननीय न्यायालय ने जो डिसाइड किया उसको सबको मानना चाहिए। और मैं ये दूसरी चीज कह रहा हूं कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल को अपनी रोटी नहीं सेकनी चाहिए, क्योंकि ये विवाद है जो तकनीक सच है। क्योंकि कोई भी जब सिविल का मामला आता है तो उसमें पहले वाद बिंदु तैयार किए जाते हैं, उस वाद बिंदु पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो है अनुतोष की मांग की जाती है। तो उस अनुतोष को, ठीक है, हमारे साथ चेतनानंद भी हैं। मेरा यही कहना है कि और लोगों की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चेतनानंद जी, आप क्या देख रहे हैं ज्ञानवापी को, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश मानना चाहिए, और मानना ही पड़ेगा। मानना चाहिए नहीं, मैंडेटरी है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। और सर्वे हो जाने में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भय होना चाहिए। जो भी सत्य है, अगर आप सत्य हैं तो सत्य को भय की कोई जगह नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता। जो भी सच है वो सबके सामने आ जाएगा, और कोर्ट का आदेश है, वो अपना सर्वे कहा जा रहा है। जो विवाद है 30 साल से चला आ रहा है, तो क्या इस सर्वे से इस विवाद का निपटारा हो जाएगा, सुलझेगा? क्योंकि 6 बार इससे पहले भी सुर्खियों में रहा है ज्ञानवापी।
नहीं, देखिए निश्चित रूप से जो 5 महिलाएं हैं जिन्होंने ये अधिकार मांगा है कि वहां पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया जाए, तो सर्वे में सिद्ध हो जाएगा कि वहां मंदिर है कि नहीं है। अगर मंदिर है तो पूजा का अधिकार मिलेगा, विवाद खत्म होगा। लेकिन जो लोग इस सत्य को सामने नहीं आने देना चाहते कि हमारे मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया गया, उनको भय लगता है, इसीलिए नारेबाजी हो रही है, इसीलिए माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए लगातार विरोध किया जा रहा है। जो लोग लगातार ये कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हैं, संविधान पर चलने वाले लोग हैं, हम बहुत सहिष्णु लोग हैं, आप देखिए ना वो क्या कर रहे हैं, ये सबके सामने है। ठीक है, मौलाना सबीउर रहमान, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है, सर्वे में क्या दिक्कत है, किसको परेशानी हो रही है, आखिर क्यों नारेबाजी की जा रही है? देखिए, नारेबाजी की बात नहीं है और सर्वे पे किसी को आपत्ति या ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो तरीक़ेकार बाज़ औक़ात आते हैं और जो सामने वाली बहन हमारी बैठी हुई है, किसी एक समाज या किसी एक आदमी को नारेबाजी, जो इस तरह का जुमला है सामने, कल सबने देखा है मौलाना साहब, कल सबने देखा है। देखिए, आप बहन आप बोल रही थी, मैं खामोश था। ये कमाल नहीं है कि सामने वाला बोलने लगे तो उसके सामने हम चीखने लगे। मौलाना सबीर रहमान, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि दिक्कत किसको हो रही है, क्यों सर्वे होने में बाधा डाली जा रही है? बहन, बहस नहीं करनी चाहिए, आप हमारी बड़ी बहन हो। यहाँ बहस के लिए बैठे हैं या डिबेट से कुछ मौलाना सबीर रहमान, तक निकालने का चेतना जी जवाब लेने दीजिए। मौलाना सबीर रहमान, आखिर किसको दिक्कत हो रही है, क्यों नारेबाजी की जा रही है, क्या वजह है? नारेबाजी जो हो रही है वो तरीक़ेकार पे हुई है, ये नहीं कि क्या लगता है किसी आदमी या किसी उस पे कानून पे या कोर्ट, तो ये तो ये माना जाएगा ना उस नारेबाजी से कि सर्वे में बाधा डालना चाह रहे हैं आप लोग। तरीक़ेकार है, तरीक़ेकार की बुनियाद पे बात हुई है, बात इस पे नहीं है कि आप पाए और आके अचानक खड़े हो गए। आपको जो नोटिस या जो बातें पहले से चल रही थी उस पर तमाम चीजों की बात होनी चाहिए थी, उसके बाद आनी चाहिए। यहाँ तो कोई चीज हो रही है, बस खामोशी से एक नोटिस किसी एक के पास चली जाती है। अब जितने पक्षकार थे, जितने लोग थे, सबके पास, ठीक है, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। जल्दी सबीउर रहमान जी, आप कैसे तथ्य पेश कर रहे हैं? कोर्ट का आदेश है, जो वहाँ जो लोग हैं उनको नोटिस इशू हुए हैं, कोर्ट क्या इतनी अनजान है? तरीका ये होना चाहिए कि तमाम लोगों को बुला के जो उसके पक्ष कोर्ट को दिखाने की बात नहीं है। जब अगर कोई बात अगर ऐसी होती है, मौलाना सबीर रहमान, चेतनानंद जी और मौलाना सबीर रहमान बात मानेगा, कोर्ट पे आवाम पे अपनी मर्जी नहीं झोंक सकती। मौलाना सबीर रहमान सीधा जवाब दीजिए, आखिर नारेबाजी क्यों की जा रही है और विरोध क्यों किया जा रहा है सर्वे का, अगर कोर्ट पे यकीन है तो? न्यायालय के हवाला कर रहे हैं, पे सबको विश्वास है, नारेबाजी करने की क्या जरूरत, सर्वे होने दीजिए। हमने कोर्ट का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। गलत हो या सही, ठीक है, आपको रोकना चाहूंगा संजय सिंह जी, ठीक है, मौलाना सबीर रहमान, चेतनानंद जी, आपको रोकना चाहूंगा। संजय सिंह जी, कोई चीज करेगा तो क्या हम बोलेंगे नहीं? कानून जो बनता है वो तथ्य की बुनियाद पे, आस्था की बुनियाद पे। लेकिन ये कौन सा तरीका है बोलने का कि कोर्ट के नियमों में बाधा डालोगे? तथ्य की बुनियाद पे। मौलाना सबीर रहमान, आपको रोकना चाहूंगा, इस तरह से डिबेट नहीं करेंगे हम लोग। जगह पे हमें जाने का मौका दिया जावे, तो ये कोर्ट का वो थोड़ी नहीं है। कोर्ट को तो चाहिए कि वो जो औरतों ने दावा किया है उस दावे की बुनियाद पे तमाम बातें सामने आनी चाहिए, उसके बाद सर्वे होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि आपको सारी फाइल दाखिल कर दी दिए गए हैं? हम आपके घर पे दावेदारी करते कि हमें आपके घर में जो है मौलाना सबीर रहमान, कोर्ट का काम कोर्ट कर रहे हैं ना, सर्वे करा रहा है, आप सर्वे करने में बाधा क्यों पैदा कर रहे हो? तथ्यों को पेश करने के लिए ही सर्वे कराया जा रहा है। मौलाना सबीर रहमान, कोर्ट ही सर्वे करा रहा है ना, तो बाधा डालने की क्या जरूरत है? कह रहे हैं कि कोर्ट सर्वे नहीं करा रहा है, लेकिन आस्था की बुनियाद पर सर्वे हो रहा है ना, कि हम पूजा करेंगे। मौलाना, ये आप तय करेंगे कि आस्था की बुनियाद पर हो रहा है या क्या तय करने के लिए हो रहा है? नहीं, ऐसा दावेदारी कहाँ साबित कर रहे हैं? कौन तय करेगा? पूजा की इजाजत मांगी जा रही है वहाँ पे कि हमें पूजा करनी है, वहाँ हमारा मंदिर था। वो जो लोग उसके दावेदार हैं, उसी का जवाब संजय सिंह देंगे। संजय सिंह देंगे, रुकिए, अब मौलाना सबीर रहमान आपका जवाब देंगे। संजय सिंह, वो जो ये कह रहे हैं मौलाना सबीर रहमान के, जो इजाजत, और कपिल श्रीवास्तव ने भी कहा कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है, ये जो विवाद है पूजा की अनुमति के लिए किया जा रहा है, आस्था के लिए किया जा रहा है।
देखिए, कपिल श्रीवास्तव जी विद्वान वकील हैं, उनसे क्या बहस करना। जहां तक मौलाना साहब कह रहे हैं, पूजा करने की इजाजत को ही तो कहते हैं दखल अंदाजी। अरे 1883 में जब मुगल साम्राज्य हुआ करता था, तो आपको जितना बस चला आपने तोड़ा। 1883 ने 1883 अब मौलाना साबिर रहमान जवाब देने दीजिए। आज अब नहीं जवाब आया है। देने दीजिए, शेख हसीन जवाब दे रहे हैं। आज नहीं आया है, मुगल साम्राज्य पहले आ रखा था। मौलाना सबीर रहमान अब जवाब देने दीजिए ना। 1883 का नहीं है, ज्ञान वापी मस्जिद का मामला 1883 मौलाना सबीर रहमान अब जवाब ले लीजिए। जब औरंगजेब और अकबर बादशाह थे उस वक्त जाइए आप। निर्णय नहीं बदल जाते मौलाना साहब। वही तो कह रहे हैं कि आपको पहले जाना चाहिए, 1665 में जाना चाहिए, बदल जाते हैं 1665 में जाना चाहिए, 1600 की दहाई में जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं अहमद के दौर को देखना चाहिए, अकबर बादशाह के दौर को देखिए। और अगर मुगल बादशाहों की चीजों से इतनी ही नफरत है या इतनी वो है, तो एक कानून बन जाना चाहिए कि मुगल साम्राज्य को। मौलाना साहब, हमें तो मोहब्बत आपसे है। तोड़े गए हो आप भी, उस मस्जिद मंदिर की तरह तोड़ के मस्जिद बनाए गए हो। आप भी हिंदू को तोड़ के मुसलमान बनाए गए हो। हम आपको हिंदुस्तानी मुसलमान कहते हैं, आप हमारे ही डीएनए हो। आप इस बात को समझो, और हमें आज आपको भी बदलना है, आपकी सोच को भी बदलना है। इस देश की आबादी के बारे में पहले पता कर लीजिए कि इस देश की रियल आबादी कहाँ की थी। अगर आप पंडित समाज के हो तो पंडित आया कहाँ? इस देश की अपनी आबादी नहीं थी। इस देश की अपनी आबादी कुछ नहीं है। आप हमारे हो। इस देश की अपनी आबादी नहीं है। इस देश की अपनी आबादी। संजय सिंह, अगर आदिवासी बसा करते थे, मौलाना सबीर रहमान आपके हैं, कोई इस देश का नहीं है। मस्जिद आपकी जगह पर है, मंदिर की जगह पर है, तो विवाद किस चीज का है? भाई साहब की आवाज बन गई संजय जी की। विवाद इस बात का नहीं, विवाद तरीक़ाकार का है और अंदाज का है। हमें तरीक़ाकार और अंदाज बदलना चाहिए, और जो दावेदारी है उस दावेदारी पे बात करनी चाहिए। और जब वहां पे एक इमारत बनी हुई है तो उस इमारत की असल में उसकी वो होनी चाहिए कि घुमाकर जवाब दे रहे हैं, घुमा फिरा कर जवाब मत दीजिए, कम टू द पॉइंट आके बताइए कि आखिर सर्वे का विरोध क्यों? हिंदू संस्कृति है तो सर्वे से डर क्यों लग रहा है? अगर सर्वे कह देगा कि मस्जिद ही था तो मस्जिद रहेगा। हम कहां कह रहे कि हम जबरदस्ती डरने की क्या जरूरत है? डर क्यों रहे? नारेबाजी किस चीज के लिए? ये डर नारेबाजी दिखा रही है, डर हो रहा है नारेबाजी तरीक़ाकार पे। या फिर मैं कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि तरीक़ाकार जो अपनाया गया वो तरीका गलत था। जो दावेदारी है वो दावेदारी गलत है। सबसे पहले जगह का तायुन होना चाहिए, बहन उस जगह का तायुन होना चाहिए, और उस जगह के तायुन होने के बाद कपिल श्रीवास्तव बहुत देर से शांत बैठे, उनके पास में आना चाहूंगा। कपिल श्रीवास्तव मालिक कौन है? ठीक है, मौलाना सबीर रहमान, चेतना जी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले कपिल श्रीवास्तव से रिएक्शन ले लेता हूँ। की जा सकती है और किसी की। मौलाना सबीर रहमान शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए मौलाना सबीर रहमान। कपिल श्रीवास्तव, आप जिस तरह से कह रहे थे कि विवाद मंदिर मस्जिद का नहीं है, यह विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि अनुमति चाहिए पूजा की। क्या कहना चाह रहे थे आप? जी, याचिका इसी बात की है। यहाँ पे टाइटल सूट नहीं लाया गया। जब टाइटल सूट आता है तब ये होता है दिक्कत कि यहाँ पहले मंदिर थी कि मस्जिद था कि क्या था और ये कैसे बना। यहाँ इस चीज की बात ही नहीं है। प्लेंट करने वालों ने, याचिका करने वालों ने ये बात कही है, उन 5 महिलाओं ने, कि इस परिसर के अंदर, ये नहीं कह रहे कि मस्जिद में, इस परिसर के अंदर एक मंदिर विद्यमान है जिसका नाम है श्रृंगार गौरी, और हमें उसमें पूजा का अधिकार दिया जाए। उन्होंने ये बात कही। अब कोर्ट इसको सब विचारण कर रही है। कोर्ट के पास जो प्रक्रियात्मक कानून है उसके तहत कमीशन नियुक्त है, और उस कमीशन के द्वारा ये सर्वे किया जा रहा है। और फर्दर जो आगे आएगा वो आगे आएगा। हमें कभी किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कोर्ट ने एक आदेश कमीशन भेजते समय और किया था, जिसको कि ये नहीं बता रहे भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने ये कहा था कि जब कमीशन जाएगा तो उस परिकर के साथ संबद्ध जो एरिया है उसमें किसी किस्म की बदरेशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। शासन प्रशासन उचित सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराए। बात यहाँ पर इस चीज की आ रही है। अरे भाई बीच में ना बोलिए सबीर रहमान जी, बात इसमें इस चीज, आप डिबेट में कम से कम इसमें इस चीज का ख्याल रखिए। बात इसमें इस चीज की आ रही है हैदर भाई कि जब वहां मालूम था कि 3 बजे कमीशन जाएगा
तो इतने लोग दोनों पक्ष से जो नारे लगा रहे थे, ये कैसे वहां पहुंच गए? ये किसकी विफलता है? तो ये शासन और प्रशासन ने क्यों अपराध होने का अवसर दिया? ये तो कहिए कि दोनों पक्ष में समझदारी थी कि कोई मामला नहीं घटित हुआ, तो सरकार को उचित रवैया भी अख्तियार करना चाहिए। कोर्ट के आदेश के पालन की सुरक्षा व्यवस्था रखनी ठीक है। संजय सिंह से इसका जवाब ले लेते हैं। आप कभी श्रीवास्तव शांत हो जाइए। ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार आपकी है। संजय सिंह जवाब दीजिए, क्यों आखिर विफलता है सामने? कैसे नारेबाजी होने लगी? कौन वहां पहुंच गए? कपिल भैया, मस्जिद के अंदर कोई पूजा नहीं करता है। पूजा करने की इजाजत मांगने को ही कहते हैं कि हमारा मंदिर था, हमें पूजा कर दे दो। बात को घुमा के रखने की आवश्यकता नहीं है। किसी मस्जिद के अंदर किसी देवी देवता का पूजा होते आपने नहीं सुना है? जिसमें साल में रामलला का भी पहले पूजा ही किया गया था। मेरी बात सुनो, यहाँ पे मंदिर और मस्जिद तोड़ने का एक मिनट कपिल भैया, लेकिन संजय जी, कपिल भैया एक मिनट जानकारी नहीं है तो आप कपिल भैया एक मिनट अरे कपिल भैया एक मिनट सुन लो। गौरी श्रृंगार गौरी का मंदिर है, हमें उसमें पूजन का अधिकार दिया जाए। मस्जिद के अंदर मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाने का अधिकार नहीं मांगा जा रहा है। मस्जिद परिसर में मंदिर है तो ये ठीक है, वक्त की पाबंदी है इसलिए मुझे चर्चा को रोकना होगा। वक्त की पाबंदी है, चर्चा को रोकना होगा। आप कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। संजय सिंह आप भी जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। मौलाना सबीर रहमान हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। और चेतनानंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।